गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने दिल्ली से क्लब के एक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इससे पहले दो मालिक पहले ही थाईलैंड फरार हो चुके हैं। उन्होंने दिल्ली रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उधर इन सबके बीच विपक्ष ने खराब प्रबंधन और प्रशासन के आरोपों पर इस घटना को लेकर सीएम प्रमोद सावंत के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। तो क्या कुछ है इस नाइट क्लब मामले में नई जानकारी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में लगातार नई अपडेट्स सामने आ रही हैं। 6 दिसंबर की रात वागाटोर के बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने गोवा की पर्यटन सुरक्षा और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते राज्य की सियासत गर्मा गई है। अब पुलिस ने नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में ले लिया है। इस बीच विपक्ष ने इस घटना पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के तत्काल इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक अस्पताल से हिरासत में लिए गए अजय गुप्ता को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां गोवा पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की मांग करेगी। पुलिस के मुताबिक अजय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है, जो कि क्लब में बड़ा बिजनेस पार्टनर है और उसने क्लब में भारी भरकम निवेश किया था। पुलिस अजय गुप्ता से पूछताछ के जरिए मुख्य आरोपी और फरार क्लब मालिक भाइयों यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों भाई घटना के बाद इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए हैं, जिनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी, ऐसे संकट के बीच क्लब मालिक कैसे देश छोड़कर भागने में सफल हो गए? क्या ये प्रशासन को चकमा देकर भाग गए या सरकार की मदद से देश छोड़ने में सफल हुए हैं? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता संरक्षण में इन क्लब मालिकों को बचाने की कोशिश की गई? वहीं मामले के बाद राज्य सरकार और प्रशासन पर उठे सवालों के बीच वागाटोर में सौरभ और गौरव लूथरा के दूसरे अवैध निर्माण यानी रोमियो लेन बीच शैक पर बुलडोजर चला दिया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने खुद इसे गिराने का आदेश दिया था। पर्यटन विभाग के उप निदेशक ने बताया कि बीच की तरफ से किए गए 198 वर्ग मीटर के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। हालांकि विपक्षी दलों ने इस लीपापोती वाली कार्रवाई को खारिज कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ, जिसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है। उनका दावा है कि फरार आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसलिए तो वो देश छोड़कर भागने में सफल हो पाए। इस घटना ने गोवा के कोस्टल क्षेत्रों में बेलगाम अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे को भी एक बार फिर केंद्र में लाकर रख दिया है, जिससे प्रमोद सावंत की बीजेपी सरकार पर चौतरफा दबाव बन गया है। अब इस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।